कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में भी कहर बरपाया हुआ है। लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ को लो कैटेगरी में रखा गया है, हालांकि वो उस तरीके के खतरनाक नहीं है और वो संक्रमण भी कम फैलाते हैं। लेकिन चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब तक कौन कौन से वेरिएंट सामने आए हैं और कितने घातक हैं और कितने संक्रामक हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ब्रिटेन को भी इस वायरस ने नहीं बख्शा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के अलग अलग वेरिएंट लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेल्टा और लैम्डा वेरिएंट ही दुनिया में कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जानिए कोरोना के सभी प्रमुख वेरिएंट जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहर ढा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसे B.1.617.2 के वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता है, लेकिन इसकी इंसानी जान लेने की क्षमता को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया गया। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 3 जुलाई को डेल्टा वेरिएंट के अमेरिका में 51.7% मामले आए थे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अनुसार जून के मध्य तक ब्रिटेन में कुल कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी 99% थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि 100 देशों में डेल्टा संस्करण का पता चला है। अल्फा वेरिएंट। पिछले साल के अंत में दुनिया भर में कोरोना के अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया हुआ है। इसे वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 का नाम दिया गया है। इसे सबसे पहले इंग्लैंड में खोजा गया था, यही से यह वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका में भी इस वेरिएंट ने खासी तबाही मचाई। सीडीसी का अनुमान है कि रविवार तक यह वेरिएंट अमेरिका में सिर्फ 28.7% मामलों के लिए जिम्मेदार है। उस समय अल्फा वेरिएंट अपने पुराने वेरिएंट की तुलना में 50% से ज्यादा संक्रामक था। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिली थी। बीटा वेरिएंट। इस वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.351 है। इसके 2 म्यूटेशन E484K और N501Y सबसे अधिक खतरनाक माना गया। यह वेरिएंट भी अपने पुराने वाले से 50% ज्यादा संक्रामक था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लोगों को संक्रमित कर सकता है जो कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी जो कोविड-19 का टीका लगवा चुके हैं। गामा वेरिएंट। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में पाया गया। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम है P.1। सीडीसी के अनुसार यह वेरिएंट अमेरिका में 8.9% नए संक्रमण का कारण है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y काफी खतरनाक हैं। जांच में पता चला कि वैक्सीन लगवाने के बाद यह वेरिएंट मामूली रूप से ही असर करता है। एप्सिलॉन वेरिएंट। कोरोना वायरस के एप्सिलॉन वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.427 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन B.1.429 वेरिएंट को भी एप्सिलॉन वेरिएंट कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन B.1.429 वेरिएंट को भी एप्सिलॉन वेरिएंट का ही हिस्सा मानता है। इस वेरिएंट को पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखा गया था। WHO का कहना है कि एप्सिलॉन ज्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं है। योटा वेरिएंट। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को पहली बार न्यूयॉर्क में देखा गया था। इस वेरिएंट को B.1.526 या लोटा के नाम से जाना जाता है। सीडीसी का अनुमान है कि यह वेरिएंट अमेरिका में वर्तमान में कोरोना वायरस की केवल 3% मामलों के लिए जिम्मेदार है। बीटा वेरिएंट। इस वेरिएंट को पहली बार ब्रिटेन और नाइजीरिया में देखा गया। ईटा वेरिएंट को B.1.525 के नाम से जाना जाता है। इसके स्ट्रेन का नाम E484K है। अमेरिका में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद काफी कम है। जीटा वेरिएंट। जीटा वेरिएंट भी पहली बार ब्राजील में पाया गया था। इसे P.2 के नाम से जाना जाता है। इस वेरिएंट ने ब्राजील में बहुत तबाही मचाई थी। लैम्डा वेरिएंट। लैटिन अमेरिकी देश पेरू से निकला लैम्डा वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। पेरू में तो जून के महीने में 80% से ज्यादा केस के पीछे लैम्डा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दुनिया के 29 देशों में इस वेरिएंट के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
तो आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके के वेरिएंट इस समय कोरोना के मौजूद हैं और कौन कौन से इसमें घातक हैं और कौन कौन से कम संक्रामक हैं। लेकिन यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि कोई भी वायरस खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके लिए हर समय जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसके बाद उसके नतीजे पता चलते हैं कि कौन सा वायरस कितना खतरनाक है। आपको तो बता दें कि भारत इस रैंकिंग में काफ़ी पीछे चलता है, यानी कि अगर जीन सीक्वेंसिंग में भारत कोई रिसर्च करता है तो 2 महीने बाद इसके रिजल्ट आते हैं, जबकि बाकी देशों में सिर्फ 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाते हैं। तो कोरोना के जो वायरस हैं वो आपके सामने हैं, कौन कितने घातक हैं और कौन कितने असरदार हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।